तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 की बात करी थी, जिसमें हमने बेसिकली डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखा था। तो अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम सेकेंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमें कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो देखते हैं। पहला कि कॉसेक इनवर्स 1/x को हम लोग साइन इनवर्स x लिखेंगे, और ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों का डोमेन करेक्ट होना चाहिए, यानी x की वो वैल्यूज़ ही हम यहाँ पे ले सकते हैं जिसके लिए दोनों ही फंक्शन डिफाइंड होगा। जैसे कि साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होता है, -1 to 1। ठीक है, लेकिन अगर -1 to 1 लेंगे तो इसके बीच एक वैल्यू 0 भी आएगी, 0 पे ये डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, 0 पे ये डिफाइंड नहीं होगी, तो 0 हटाना पड़ेगा यहाँ से, -0। ठीक, और सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x कितना होगा, कॉसेक इनवर्स x। एक ही बात है। तो यहाँ पे डोमेन की अगर बात करें तो कॉसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, आइदर ये -1 से छोटा होगा और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इन बोथ केस 0 तो इंक्लूड होगा नहीं, इससे ये डिफाइंड ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग सेक इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स x कह सकते हैं, या अगर कॉस इनवर्स 1/x होगा तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेक इनवर्स x। सेम फैशन में यहाँ पे भी हम डोमेन बताएंगे, x बिलोंग्स टू -1 to 1, 0 पे एक्सक्लूड कर देंगे। इसके लिए डोमेन क्या होगा, आइदर x लेस देन इक्वल टू -1 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, इसको cot इनवर्स x कह सकते हैं, और cot इनवर्स 1/x को tan इनवर्स x कह सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो हमारा हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। तो इसमें निगेटिव वैल्यूज़ क्यों नहीं लेते हैं, कि उसके लिए देखो साफ एक चीज़ समझ दे, इसमें हमने निगेटिव वैल्यूज़ को क्यों छांट दिया है कि हम सब जानते हैं कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू आती है वो माइनस इसकी वैल्यू जो होती है, डोमेन जो होता है कितना होता है, वैल्यू की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये -π/2 से π/2, इसका रेंज जो है -π/2 to π/2 होता है, और cot इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है 0 to π, यानी cot इनवर्स x का रेंज हमेशा पॉजिटिव आना है। ठीक है, और tan इनवर्स का रेंज जो यानी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। गौर से समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। cot इनवर्स x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी 0 to π कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, लेकिन tan इनवर्स x की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगी। तो tan इनवर्स की जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो -∞ to 0 में होती है। ठीक है, ओके, और जो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो 0 to ∞ में होगी, 0 to ∞। बल्कि हम 0 यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं दोनों में ही, क्योंकि 0 भी इसके बीच आ रहा है। ठीक, तो इसका और इसकी वैल्यू x के लिए -∞ to ∞ कुछ भी हो सकती है, क्योंकि -∞ to ∞ में ये वैल्यू 0 to π देगा। अब अगर इस दोनों को हम इक्वेट करना चाहेंगे तो इसका निगेटिव पार्ट तो इक्वेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव ही तो इक्वेट हो सकता है ना, निगेटिव और पॉजिटिव तो बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि इस पर निगेटिव तो है नहीं। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे भी अगर हम गौर से देखें इसके बीच π/2 आएगा, तो यानी 0 to π/2 इसकी वैल्यू आएगी जब ये -∞ to 0 होगा, है ना। और π/2 से
पाई तक इसकी वैल्यू आएगी जब ये क्या होगी 0 to इन्फिनिटी x की वैल्यू होगी 3। तो हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को ही कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 0 to इन्फिनिटी में ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। उसके बाद और कौन फार्मूला को यूज़ करने वाले हम लोग कि अगर साइन इनवर्स के अंदर -x है तो ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ऐसा क्यों, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया और यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि देखो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1 और रेंज जो होता है वो होता है -π/2 to π/2। यानी इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर 0 यहाँ बीच में दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0 to 1 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर हम x की वैल्यू 0 to 1 रखें तो ये 0 to π/2 आ रहा है, और अगर निगेटिव रखें तो इसकी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा, -θ हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको माइनस लगा देंगे तो ये अपने आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम जो माइनस ले रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो इसमें माइनस लगाए तो ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो यानी कुल मिला के याद ये रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर से माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स -x जो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अब अगर हम कॉस इनवर्स के बारे में जानें तो कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो तो -1 to 1 ही होता है, लेकिन रेंज क्या है, 0 to π होता है। अब गौर से देखें तो 0 से π/2 में 0 से π/2 कब वैल्यू आएगी, जब इसका डोमेन यानी जब x जो है 0 to 1 होगी तो कॉस इनवर्स की वैल्यू जो है कितनी होगी, 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है, और जब x की वैल्यू -1 से 0 होगी तब कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी कहाँ से कहाँ तक, π/2 से π। यानी कॉस इनवर्स निगेटिव की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कॉस इनवर्स निगेटिव की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है भाई, पाई माइनस थीटा। यानी पाई में से अगर थीटा माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मतलब माइनस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। और यहाँ पे मतलब क्या, कॉस इनवर्स निगेटिव कब आता है, यानी अगर कॉस इनवर्स के अंदर निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू रखते हैं, साइन इनवर्स के अंदर निगेटिव वैल्यू रखते हैं तो ये -π/2 to 0 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ माइनस बाहर आ गया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट यानी माइनस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कॉस इनवर्स निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इस बात को अच्छे से समझ लेना, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ निगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज व्हाट, माइनस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉस इनवर्स निगेटिव इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सिमिलरली अब टेन इनवर्स के साथ भी यही मसला है कि टेन एक्स में भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो क्या मैटर है, अगर हम टेन इनवर्स एक्स को देखेंगे तो इसका डोमेन क्या होता है, -∞ to ∞, और रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2। तो इसमें भी ये पता चल रहा है कि अगर टेन इनवर्स के अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट।
सिमिलरली बाकी को भी हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें से भी माइनस हमारा डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम सेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करेंगे तो ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेम वे में हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स को भी हम लोग पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कहेंगे, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का भी रेंज 0 to पाई होता है। तो इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, यानी कॉट इनवर्स ऑफ निगेटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, सेक इनवर्स ऑफ निगेटिव इज सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड, लेकिन कॉसेक इनवर्स ऑफ निगेटिव इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम इस प्रकार से इस प्रोसेस से इस तरीके से अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर माइनस हो तो माइनस को बाहर करेंगे। इसमें और इसमें डायरेक्टली माइनस बाहर आ रहा है इस तीनों में से, और इसमें और इसमें पाई माइनस के साथ बाहर आ रहा है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में माइनस डायरेक्टली बाहर आ रहा है, लेकिन मैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में डायरेक्टली बाहर नहीं आ रहा है, पाई माइनस के साथ बाहर आ रहा है। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, पाई बाई 2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होगा, ये भी पाई बाई 2 होगा, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। ठीक है, अगर डोमेन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंगली लेंगे हम लोग डोमेन। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कितना है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स कितना है, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स कितना है, पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं, यानी कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कह सकते हैं, या साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कह सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स कह सकते हैं। फोर्थ फार्मूला जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें कंडीशन क्या है, एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। और ये कंडीशन क्यों है कि देखो, अगर एक्स वाई लेस देन 1 नहीं होगा, सपोज करो एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो टेन इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पॉजिटिव होता है। और अगर टेन इनवर्स वाई भी पॉजिटिव है तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एक पॉजिटिव वैल्यू को देगा। और अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तब तो ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ठीक है, ये इक्वेशन ठीक है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया और स्टिल एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो टेन इनवर्स पॉजिटिव प्लस टेन इनवर्स पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आना है। लेकिन यहाँ देखो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अपॉन निगेटिव हो जाएगा अगर एक्स वाई ग्रेटर देन, तो ये इक्वेशन फेल हो जाएगा। क्यों, पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू निगेटिव, तो एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। अगर सपोज करो कभी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है, तब क्या करेंगे हम लोग, तब क्या करेंगे, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये निगेटिव आ गया तो इसमें पाई ऐड करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। ठीक सिमिलरली अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। एक्स वाई कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन -1। ओके, ठीक। अगर सपोज करो एक्स वाई लेस देन -1 हो गया तब क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई लेस देन अगर -1 हो गया तो क्या करेंगे, यस तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन -1 है तो ये फार्मूला है। अगर एक्स वाई लेस देन -1 हो जाएगा तो ये फार्मूला भी सिमिलरली ऊपर वाले फार्मूले जैसा हो जाएगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बस ध्यान क्या रखना, देखो फार्मूला तुम तो यही दोनों याद करना तुम लोग, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइन चेंज हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव हो रहा है ये निगेटिव, तो पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ निगेटिव हो गया किसी वजह से, यानी एक्स वाई अगर लेस देन -1 है तो पाई ऐड करके उसे वापस पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब हम जो है एक चीज़ आप लोग को सिखाते हैं कि क्योंकि हम बेसिकली हमेशा इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, तो लेकिन क्वेश्चन में हमें तो कॉस इन्वर्स भी हो सकता है, साइन इन्वर्स भी हो सकता है, टेन इन्वर्स भी हो सकता है। तो कॉस इन्वर्स अगर है हमारे क्वेश्चन में तो इसे हम टेन इन्वर्स में कैसे चेंज करेंगे। तो अब तुम यहाँ पे देखो, कॉस इन्वर्स x है, अगर तुम इसे थीटा मानते हो, कॉस इन्वर्स x को थीटा, लेट कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा क्या है, x अपॉन 1। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाए तो ये एंगल थीटा होगा, ये बेस होगा, और कॉस थीटा क्या होता है, b अपॉन h होता है, ठीक है। कॉस इन्वर्स x को टेन इन्वर्स x में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीख रहे हैं। तो हमने कॉस इन्वर्स x को थीटा एज्यूम कर लिया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1 हो गया, यानी x इज x अपॉन 1, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h होता है। तो यहाँ b हो गया x और h हो गया 1। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको हम लोग लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस दोनों का स्क्वायर सम होकर के 1 होना चाहिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो कॉस इनवर्स को हम टेन इनवर्स में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सिंपल है, देखो कॉस इनवर्स या x अपॉन 1 है, तो कॉस के अंदर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस x हो गया, हाइपोटेन्यूज 1। तो टेन के अंदर क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स के अंदर p अपॉन b होना चाहिए। तो b तो x है आपका, तो p कैसे निकालेंगे, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें साइन इनवर्स को चेंज करना है तो साइन इनवर्स, तो देखो सेम टेक्निक यूज करना है हमें यहाँ पे भी। तो ये x अपॉन 1, तो ये p है, क्योंकि साइन के अंदर क्या होता है, p अपॉन h होता है, साइन इनवर्स के अंदर p अपॉन h होता है। तो p कितना है, x है, और h कितना है, 1 है। तो p अपॉन h, p कितना x है, h 1 है, तो टेन इनवर्स के अंदर p अपॉन b होता है। तो ये p हो गया, p, और b क्या होता है, हाइपोटेन्यूज प्लस एक्स स्क्वायर। तो जस्ट उल्टा है ना। तो इसी तरीके से हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, और इसमें डोमेन जो x की वैल्यू होगी वो -1 से लेकर के 1 तक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि ये डोमेन क्यों लिया हमने। फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये भी 2 टेन इनवर्स x ही होगी।
लेकिन क्योंकि कॉस और टेन के साथ क्या होता है कि इसका निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इसका निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, इसका फोर्थ में और इसका सेकेंड में। तो इसलिए हम यहाँ निगेटिव वैल्यू के लिए कंपेयर नहीं कर सकते, तो x को लेना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। तो एंड देन खुद अगर हम tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी 2 tan इनवर्स x होगा। यहाँ पे हम x को 1 नहीं ले सकते, तो -1 to 1 हो गई। ये तीनों फार्मूले कहाँ से आए होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं कि हम लोग जानते थे कि साइन 2 थीटा कितना होता था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ हम लोग का दें पुट tan थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अगर हम tan थीटा को x पुट करते हैं तो थीटा कितना होने वाला है, tan इनवर्स x। तो ये बन गया हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन को इधर भेज दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या हमारा tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x कितना हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सेम वे हम इस तीनों ही फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं, इस तीनों ही फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सेट ऑफ फार्मूलाज है। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ इसको देख करके ये लग रहा है कि हम साइन 3 थीटा का फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वी नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और कर देंगे सेम जैसे अभी हम प्रूफ में दिखा रहे थे, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से देखो अब इसमें हम पुट करेंगे तो साइन 3 थीटा हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और थीटा क्या हमारा साइन इनवर्स x। तो थीटा को रिप्लेस कर देंगे, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ओके। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को प्रूव करना है। तो सिमिलरली सॉरी कॉस इनवर्स के अंदर ना ये पहले 4x क्यूब होगा, 4x क्यूब ये 3x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वी नो दैट हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से भी पता चल रहा है कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो कहेंगे लेट cos थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो इसमें तो ये हो गया cos 3 थीटा इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और थीटा को कितना लिख देना, 3
कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को प्रूफ करना है tan इनवर्स हाफ। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को tan इनवर्स हाफ प्रूफ करना है। तो दैट मीन्स अब यहाँ अगर हम LHS को देखेंगे तो ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो इसमें हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अभी हमने देखा, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y/1 माइनस x इंटू वाई। तो इसमें कंडीशन लगाए थे कि ये एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए ताकि ये पूरा पॉजिटिव आए। ठीक है, तो ये एक्स वाई लेस देन 1 है ही, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके यहाँ इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 11 4 0 44 11 2 0 22 प्लस 4 26 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 7 + 8 15 और 1 कैरी आया, 7 + 1 8 प्लस 4 125 डिवाइडेड बाय ये हो गया 250। दिस इज tan इनवर्स हाफ। तो यानी tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब जो है हमारे पास सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 इसको प्रूफ करना है हमें tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अब इसे हम देखें तो यहाँ पे भी LHS हम लेंगे, तो ये 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। तो पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ये tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² आने वाला है। तो ये होगा tan इनवर्स 1/7। तो ये tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1 और ये 1 माइनस 1/4 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो फिर फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगने वाला है। tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू 1/y। तो tan इनवर्स ये होगा 7 4 0 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 7 0 21 7 3 0 21 माइनस 4/21। ये कैंसिल, तो ये कितना होगा tan इनवर्स, ये कितना हुआ tan इनवर्स 31/17 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक, ओके। तो अब हमें इन क्वेश्चंस को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या है कि tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। tan इनवर्स √1 + x² - 1 डिवाइडेड बाय
एक्स। तो जब भी आपको √1 + x² दिखे तो आप यहाँ पे x को tan थीटा या cot थीटा सुटेबली पुट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग x को tan थीटा पुट करके देखते हैं। तो पुट x = tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 + tan² थीटा। दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन tan थीटा पुट करने से ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है। तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा -1/tan थीटा। ओके, अब ये हो गया tan इनवर्स sec थीटा को क्या लिख देंगे? 1/cos थीटा -1/tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये हो गया tan इनवर्स एलसीएम लो तो 1 - cos थीटा, ये जो डिवाइड वाला cos थीटा होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा sin थीटा। तो फिर हम एक मशहूर आइडेंटिटी लगाएंगे कि 1 - cos थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 sin² थीटा/2 और sin थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। देखो हम ये दो आइडेंटिटी बहुत यूज़ करेंगे हमेशा। 1 - cos थीटा = 2 sin² थीटा/2, इसे अच्छे से याद कर लेना, ये हमेशा यूज़ होता रहेगा 2 cos² थीटा/2। एंड थर्ड आइडेंटिटी जो है sin थीटा = 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आइडेंटिटीज। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक sin थीटा/2 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे? tan इनवर्स sin थीटा/2 cos थीटा/2 tan थीटा/2। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा थीटा/2, तो ये हो गया ½ थीटा। और यहाँ से हम देखें अगर x tan थीटा है तो थीटा कितना होगा? tan इनवर्स x, तो ये हो गया ½ tan इनवर्स x, है ना। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। ठीक है, अब 6 देखते हैं हम लोग। तो 5th सॉल्व हो गया, अब 6th को देखते हैं, है ना। 6th जो है हमें tan इनवर्स 1/√x² - 1 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको x² - 1 दिखे आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो x को आइदर sec थीटा और x को आइदर sec थीटा x को आइदर sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है, जो ज़्यादा सुटेबल हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे पुट x = sec थीटा करते हैं। तो sec थीटा जैसे यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√sec² थीटा -1, और sec² थीटा -1 जो होता है वो कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स 1/tan थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स cot थीटा। ठीक, cot थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे? tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/2 माइनस थीटा, और चूंकि हम x को sec थीटा रखे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा? sec इनवर्स x, तो ये हो गया π/2 माइनस sec इनवर्स x, दैट इज cosec इनवर्स x। ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब देखो हमने कहा था ना कि sec थीटा और cosec थीटा दोनों रख सकते हैं।
अगर हम कोसेक थीटा रख के देखें इसी क्वेश्चन को, x को कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करके देखें तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा tan इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग कह सकते हैं कॉट थीटा, तो 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर के थीटा, और चूंकि x को कोसेक थीटा पुट किया है तो थीटा हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, तो ये जल्दी सॉल्व हो गया। सेम आंसर आए, यानी आप दोनों में से कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इट इज़ योर विश। तो आपको सूटेबल देखना होगा, कई बार आप एक्सपीरियंस में अगर कमी होगी तो आपको, जैसे हमने यहाँ सेक थीटा रखा तो 1-2 स्टेप ज़्यादा करना पड़ा, अगर कोसेक थीटा रखा तो एक लाइन में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ क्या रखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, 6 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 7th क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन के आएगा हमारे पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। उल्टा कर देते हैं, इसको 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस बी इंटू एम एस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये हो गया tan इनवर्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिखना है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कितना हो गया, tan एक्स बाई 2, tan इनवर्स कट गया एक्स बाई 2, ये सिंप्लीफाई हो करके आपको आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, तो देखो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें cos x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सारे टर्म को, हर एक टर्म को हम लोग cos x से डिवाइड करने वाले हैं। cos x अपॉन cos x प्लस साइन x को क्या लिख देंगे, साइन x अपॉन cos x। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम थिंग से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू
10x। कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि 10x को हम 1 × 10x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, tan इनवर्स। अब हम ये जो 1 है, हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री जो है 1 होता है। 45 मीन्स π/4, तो tan π/4 माइनस tan x अपॉन ये 1 प्लस इस 1 को हम लोग tan π/4 लिख देते हैं। तो ये एक वेल नोन आइडेंटिटी है, tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x tan y। क्या होता है? tan x माइनस y। tan x माइनस y क्या होता है? tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x tan y। तो tan इनवर्स tan कर जाएगा, कितना हो जाएगा? π/4 माइनस x। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व्ड। तो वेल, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, ऐसे करना है। ठीक है, तो जब भी आपको कभी कांस्टेंट टर्म पहले दिखे और ये बाद में दिखे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है x = a sin थीटा या a cos थीटा से डबली। a sin थीटा और a cos थीटा, तो जो आपको ज़्यादा सूटेबल हो। तो यहाँ पे दिख रहा है tan इनवर्स, तो tan थीटा बनाने में फ़ायदा है। तो अगर x = a sin थीटा रखेंगे तो ये a cos थीटा बनेगा। तो पुट x = a sin थीटा, तो ये आपको बन जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाय √a² माइनस a² sin² थीटा। तो ये क्या बन के आ गया? tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें से एक स्क्वायर कॉमन आकर के रूट से बाहर आएगा, तो a बन जाएगा a 1 माइनस sin² थीटा। a से कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे? क्योंकि 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होगा, स्क्वायर रूट cos² थीटा इज cos थीटा। ये हो गया tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा = tan थीटा। तो tan इनवर्स tan कैंसिल थीटा। अब देखो x को अगर हम a sin थीटा रखें तो x अपॉन a कितना हो जाएगा? sin थीटा। तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? sin इनवर्स x अपॉन a। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया? sin इनवर्स x अपॉन a। अगर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है? tan इनवर्स 3a² माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3a x² है। तो ये 3 tan थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। तो x को रख देंगे हम लोग a tan थीटा। तो जैसे x को a tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a² a tan थीटा माइनस x³ मीन्स a³ tan³ थीटा, a³ माइनस 3a इंटू a² tan² थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा डिवाइडेड बाय a³ माइनस 3a³ tan² थीटा। देखो ये सिंपल कैलकुलेशन है, a² इंटू a³। ठीक है, यहाँ पे भी काम किया। तो a³ कॉमन आकर के कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो ये tan3 थीटा हो गया। ये हो गया tan इनवर्स tan3 थीटा। ये tan3 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स tan कैंसिल 3 थीटा, तो दिस इज 3 tan इनवर्स। अब देखो x को a tan थीटा माने तो x अपॉन a कितना हो गया? tan थीटा। तो थीटा = कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a। ये भी सिंप्लीफाई हो गया। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो
अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और ये देखना है कि अगर sin इनवर्स हाफ को हम थीटा मानते हैं तो sin थीटा कितना हो जाएगा हमारा 1/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा sin थीटा 1/2 कब होता है π/6 पे, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू π/6। तो ये कितना हो गया tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6 π/3 एंड अगेन 2 cos π/3 cos 60 इज हाफ, तो 2.5 कैंसिल, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan π/4 1 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें अगर, तो cot tan इनवर्स a, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 एंड cot π/2 इज नथिंग बट 0, cot 90 इज 0। अब इसे सॉल्व करें तो ये भी फार्मूला बेस्ड ही है, tan हाफ, ये कितना हो गया sin इनवर्स 2x/1 प्लस x²। तो वीडियो के शुरू में देखेंगे तो इसका फार्मूला हमने लिखा है 2 tan इनवर्स x, और इसका फार्मूला कितना लिखा है 2 tan इनवर्स, ये भी 2 tan इनवर्स ही होता है y, क्योंकि cos इनवर्स 1 माइनस x² प्लस x² फार्मूले में कितना था 2 tan इनवर्स x को रिप्लेस कर दिया y से, तो ये हाफ इस 2 को काट देगा, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये कहाँ पे गया 2 कॉमन आकर के इस 2 को कैंसिल किया। अब इसका फार्मूला अगर हम लगाएं तो tan इनवर्स, हाँ ये कितना है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये भी फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इतना होता है व्हेन x y लेस देन 1, दिया हुआ कंडीशन, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये भी सॉल्व हो गया हमें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो इफ़ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तो इस साइन को उधर भेजते हैं, या यूँ कहें आप कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x π/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन π/2 ही 1 होता है, तो इसको π/2 लिखना पड़ेगा। साइन π/2 ही हमारा क्या होता है 1, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, 90 मीन्स π/2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखें तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या निकल रहा हमारा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, हम लोग अभी एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो ये कितना होता है π/2, तो इसका मतलब cos इनवर्स x कितना होगा π/2 माइनस साइन बस x, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे cos इनवर्स 1/5 से, दोनों साइड से cos इनवर्स कैंसिल करेंगे तो x कितना निकल जाएगा 1/5, तो x की वैल्यू आ गई हमें। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन ये है क्वेश्चन, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, ये tan इनवर्स x का हमने फार्मूला लगाया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसे हमने x मान लिया इस पूरे को, और इस पूरे को y माना। तो क्या फार्मूला लग गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू
एक्स प्लस 2 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एलसीएम आया था और ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गया ये। तो tan इनवर्स को उधर भेज दे रहे हैं, फिलहाल इधर सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ऐसे सॉल्व करते थे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 हो गया और tan इनवर्स पाई बाई 4 दैट मीन्स tan पाई बाई 4। तो अब देखो ये 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये ऊपर हो गया 2x स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 4। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3 एंड tan पाई बाई 4 इज नथिंग बट 1। तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। अब हमें ये चेक करना है क्योंकि ये फार्मूला तभी वैलिड होता है जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है। तो हम चेक करते हैं फॉर x इक्वल टू 1 बाई √2। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 की वैल्यू कितनी होने वाली, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए तभी ये फार्मूला वैलिड है। तो इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो x 1 बाई √2 है, तो बल्कि दोनों के लिए क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 4। तो ये 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4 माइनस 7/2, दिस इज 1/7। तो क्योंकि ये यहाँ स्क्वायर टर्म आ रहा है तो प्लस माइनस दोनों ही ये दोनों के लिए ही स्क्वायर करने पे प्लस 1/2 ही होगा। ठीक है, समझ रहे? क्योंकि x प्लस माइनस 1/√2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 ही होगा। तो यानी दिस इज लेस देन 1, सो दिस आंसर इज करेक्ट। यस, ये अब कुछ आखिरी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। ये 21 क्वेश्चंस थे, इसमें 21 ही था ना? हाँ। तो देखो, अगर हम यहाँ साइन इनवर्स साइन को डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर 2π/3 आ जाएगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। यानी रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या है? -π/2 से π/2। तो फाइनली साइन इनवर्स ही आंसर देगा। तो इसकी वैल्यू जो है 2π/3 आ रही है, जो इसके बीच लाई नहीं करती। देखो ये कितना 2 × 180 यानी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 × 2 120 हो गया। तो यानी दिस आंसर इज फॉल्स। यहाँ हम डायरेक्टली से नहीं काट सकते। तो पहले किसी भी तरीके से इस एंगल को हमें इस रेंज में लाना है, इसके अंदर लाना है। तो इसके लिए हम कुछ सुटेबल आइडेंटिटी लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की। 2π/3 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। तो और साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो अब हम लोग साइन इनवर्स काटेंगे, आंसर π/3। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? π/3। अब 17 को हम लोग देखते हैं। तो सिमिलर फैशन में अगर हम tan इनवर्स tan काटेंगे तो ये 3π/4 हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि tan इनवर्स का जो आउटपुट होता है, रेंज होता है, वो -π/2 से π/2 होता है। लेकिन ये 135 डिग्री है तो एक्सीड कर गया। तो मीन्स यहाँ पे भी हम डायरेक्टली नहीं काट सकते, इसे डायरेक्टली नहीं काट सकते। आपको इसमें भी कुछ सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। तो लेकिन tan तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा? -tan π/4।
और ये माइनस टेन इनवर्स से डायरेक्टली बाहर आ जाता है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में देखा है 10π/4। तो ये 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा ये -π/4। क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व, 16 भी सॉल्व। तो अब हम 18 को देखते हैं। तो 18 में क्या हो रहा है, 10 और हमने सिखाया भी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो साइन इनवर्स के अंदर P/H होता है, तो ये P हो गया, ये H हो गया, और टेन इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, P/B चाहिए। तो P तो यहाँ 3 है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर भी क्या होता है P/H, इसका मतलब P3 हो गया, ये क्या हो गया P हो गया, ये H हो गया, और यहाँ क्या चाहिए हमें P/B चाहिए। तो P तो सेम 3 आएगा, और B कितना होता है √H² - P²। ठीक है, तो ये बन के आ गया, प्लस कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स चेंज कर सकते हैं, याद रहे कॉट इनवर्स टेन इनवर्स में तभी चेंज होगा अगर ये पॉजिटिव है, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, पहले से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स 3/2 कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x। कौन सा आइडेंटिटी लगा रहे हैं, टेन इनवर्स x = कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, तो यानी इसको उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे सॉल्व होकर के हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। अब हम टेन इनवर्स का फार्मूला लगाएं तो क्या होता है, टेन इनवर्स x + y डिवाइडेड बाय 1 - x × y। तो इसे जब सॉल्व करेंगे 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, 3 3 9 + 8/12 डिवाइडेड बाय 3 4 12 - 6 डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 कैंसिल, 9 + 8 17 डिवाइडेड बाय 6। ये आंसर भी आ गया। अब इसको देखें तो ये है cos इनवर्स cos 7π/6। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी cos इनवर्स cos को नहीं कटा सकते, पहले इसे हमें सुटेबली सॉल्व करना पड़ेगा। 7π/6 को लिख सकते हैं हम लोग π + π/6, क्योंकि 6π + π 7π होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया π + θ। थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो -cos π/6 हो जाएगा ये। ठीक है, और cos इनवर्स से जब माइनस बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है, π - cos इनवर्स बन के। गुड, कैसे निकलता है, π - cos इनवर्स। ठीक है, ये माइनस निकलने के लिए π - cos इनवर्स। तो अब cos इनवर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, π - π/6, दैट मीन्स 5π/6। याद रहे कि जब भी हमें इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री को कैंसिल करना है तो यह ध्यान देना है कि रेंज आपका डिफाइंड रेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो पहले इसके अंदर जाकर के इसे सुटेबली चेंज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, sin π/3 - sin इनवर्स -1/2। तो यहाँ तो फार्मूला लगा देंगे sin x - y का। sin x - y क्या होता है, sin x cos y, sin x cos y। ठीक है, sin x cos y, और बीच में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, -sin y cos x। ठीक है, क्या फार्मूला लगाया, sin x - y, sin x - y यानी sin x cos y, sin x cos y - sin y cos x। तो ये sin π/3 होता है √3/2। अब लेकिन ये देखो इस cos को sin इनवर्स -1/2 है, cos के अंदर क्या है, sin इनवर्स -1/2। तो इसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि cos और sin इनवर्स को तो हम कैंसिल कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे सोचना हमें कि cos sin इनवर्स तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, इसमें हम sin इनवर्स -½ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin इनवर्स -½ यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, निगेटिव है, तो माइनस बाहर आ गया, और sin इनवर्स ½ की वैल्यू कितनी होती है, π/6, क्योंकि sin 30 जो है हमारा कितना होता है 1/2, तो π/6 30, और ये माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आया, sin इनवर्स ½ कितना हो गया π/6।
साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1/2 बाहर आएगा, प्लस 1/2 और cos π/3 भी 1/2 हो गया। ठीक है, √3/2। तो cos के अंदर निगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोई मसला नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा cos π/6 यानी cos 30 √3/2 होता है, तो √3/2 प्लस 1/4, ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, 4/4 कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका आंसर डी करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, tan इनवर्स √3 कितना होता है 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3 और cot इनवर्स से जब माइनस निकालेंगे तो कैसा निकलता पाई माइनस cot इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x कितना होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, तो ये हो गया π/3 माइनस पाई माइनस एंड cot इनवर्स √3 इज π/6, cot 30 होता है √3, तो ये हो गया π/3 माइनस पाई प्लस π/6, ये सब सॉल्व होकर के माइनस π/2 बनने वाला है, तो आंसर कौन सा हो गया बी। तो वेल, तो ये एक्सरसाइज 2.2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने सारे फार्मूले भी सीखे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी आपकी। तो करना क्या, आपको सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे, लाइक करना है और लोगों तक शेयर करना है। थैंक यू।